Hello to all my beautiful Capricorn. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So यहाँ पे मैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी चेकआउट करने वाली हूँ. आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड रेडी फॉर द वीडियो. दिस रीडिंग ये शुगर कोटेड नहीं होगा और मैं यहाँ आपके लिए देखने वाली हूँ कैप्रिकॉन आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या एक्शन होगा, क्या सीरियस डिसीजन मेकिंग होगा, आपको लेके क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, रिवाइव होगा, रिन्यूअल आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, नहीं आएगा. आई एम गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द रीडिंग. डबल टैप करके अपने पर्सन की एनर्जी के साथ लाइन हो जाइए कैप्रिकॉन. लेट्स सी. पार्टिसिपेशन और लोनलीनेस ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके कांटेक्ट में ये पर्सन आना चाह रहा है. हो सकता है यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन की नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है. अगर नो कांटेक्ट में हो आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कोई काम जो है कि बड़ा बिजनेस में कुछ लॉस हुआ हो, प्रोजेक्ट लॉस हुआ हो, या फिर कोई काम बनते बनते रुक गया हो. तो ऐसा लग रहा है इनको कि कहीं ना कहीं इनका कार्मिक वापस आ रहा है. ये जो इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ वापस इनके साथ, आपके साथ इन्होंने बुरा किया है वही चीज़ इनके साथ रिपीट हो रही है. तो कार्मिक साइकिल जो है कि चलता हुआ आ रहा है. ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अब ये पर्सन रिलेशनशिप को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं. कंप्लीटली न्यू विजन है, नई एनर्जी के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं. अकेले है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन और अलोनलीनेस की एनर्जी बता रही है. ये हो सकता है कि किसी ने इनको धोखा दिया हो, तक इनके बिजनेस में, इनके काम में, इनके फ्रेंड ने कोई तो यहाँ पे है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे सिचुएशन में गए हैं जहाँ लग रहा है कि कम्प्लीटली अनलोन है, दुखी है, कोई साथ देने वाला नहीं है. एंड व्हेन दे आर कंपेयरिंग, इनको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना स्पेशल था. एंड आफ्टर लुकिंग कपल्स, अदर कपल्स, यहाँ पे ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है. एंड यू वर ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन. ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो, इमोशनल सपोर्ट हो यहाँ पे. तो हर स्टेप में, हर मोमेंट टू मोमेंट में जब इनको ज़रूरत रही है तब जो है कि आप साथ रहे हो डेफिनेटली. और अब ये वो एग्जिस्टेंस को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं. एंड दे आर रियली सैड. पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं आपकी वजह से भी, बट और भी चीज़ों की वजह से. फैमिली इशू हो सकता है, जॉब इशू हो सकता है, काम में, बिजनेस में समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर लाइफ. इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ को ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे और लाइफ जो है कि अब इनके साथ सीरियसनेस नहीं ले रही है. पहले ये खेल रहे थे टाइम के साथ, अब ये टाइम जो है कि इनके साथ खेल रहा है. तो दे आर फेसिंग रियली डिफिकल्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ. तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन फील हो रहा है, हेवीनेस फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है. पीछे कुछ जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं इन दिस कनेक्शन, उसके बारे में ये पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. एंड जो लेजीनेस जो इन्होंने दिखाई है इस कनेक्शन में, ठीक है, जितना ब्यूटीफुल कनेक्शन इनको मिला उसको इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसकी अहमियत नहीं की, उसको अहमियत नहीं दिया. तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत इन्होंने लाइट लिया. वर्ड मतलब जैसे कि कहते हैं ना, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, ग्रांटेड, टेकिंग फॉर ग्रांटेड. तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा अभी बर्डन दे रही है. अब जैसे बैलेंस हो रहा है. इट इज़ जस्ट लाइक वापस से इनको इनका कर्मा मिल रहा है. दे आर फीलिंग रियली, इनके इनके आँख मुझे आंसू भरे दिखाई दे रहे हैं. ओके, कंपेरिजन है, कंपैरिजन के बाद कॉम्प्रोमाइज़ है. ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप पे. आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए, एडजस्ट किया, बट इस पर्सन की तरफ से सेम एनर्जी जो है कि आपको नहीं मिली. एंड दैट इज़ वाई शायद आपने मूव ऑन किया, या फिर इन्होंने मूव ऑन किया. बट कहीं ना कहीं आपने भी ये एनर्जी दी कि ठीक है, अब आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, अब आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. इफ दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, देन आपको भी सेम एनर्जी ही देनी चाहिए. तो ये जो है ना, ये है इस पर्सन में. गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्ट. इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, अंडरस्टैंडिंग इशू है, ट्रस्ट इशू है, डाउट है एक दूसरे पे. और यहाँ पे गो विद द फ्लो और लेटिंग गो का कार्ड से आप समझ सकते हो कि दोनों तरफ से ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है कि आपने भी लेट गो करने की कोशिश की और इस पर्सन ने भी लेट गो करने की कोशिश की. आपने भी आउटसाइडर की तरफ फील किया इस कनेक्शन में.
इस पर्सन को भी सेम फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये डोर लॉक हो चुका है, वापस आना जो है कि मुश्किल है, वापस जाना जो है कि मुश्किल है। तो नाउ अब जो है आप भी फ्लो के साथ जाना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, एंड दिस पर्सन वांट्स द सेम एनर्जी चेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस सबकॉन्शियसली दोनों के माइंड में चल रहा है अबाउट दिस कनेक्शन, बट अगर कॉन्शियसली मैं बात करूँ तो दोनों ने लेट गो किया है, एंड दोनों को एक दूसरे की तरफ से लाइफ में आउटसाइडर की तरफ फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन वापस से अबंडेंस का कार्ड आया। अगर आप अपनी इनर वॉइस की सुनो ना, तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही काफ़ी ब्यूटीफुल था। ट्रस्ट इशू, डाउट, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, दिस ऑल आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसकी वजह से कनेक्शन बहुत सीरियस इशू से गुजरा है। ट्रस्ट इशू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, ऑलराइट। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। दोनों फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन को इस कनेक्शन से और कुछ चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट ओवर। ये पर्सन आपको देख पाते हैं जब ये आंखें बंद करते हैं, तो स्टैंड बाय मोड पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको रखा हो। यू फिल अप विथ मी विद द हैप्पीनेस, यू डिजर्व द बेस्ट। कुछ यहाँ पे मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से। इनको ऐसा ही जानना चाहते हैं कि अभी भी आप इनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप इनको खुशियों से भर देते थे। ये भी चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है। एंड आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट माई हार्ट, ओके। आई डोंट नो, आई डोंट want to be the reason you cry, I want to be different, I never meant to hurt you। आई थिंक इस पर्सन ने जो भी कुछ किया है, ये पर्सन यही कहना चाहते हैं, इनका ये मकसद नहीं था कि ये आपको हर्ट करे। ये डिफरेंट होना चाहते थे, ठीक है। ये डिफरेंट अलग बनना है, अलग मोटिव है, शायद आप समझ में नहीं पाए जो ये कहना चाह रहे थे या ये जो बनना चाह रहे थे। आई थिंक आप इनको समझ नहीं पाए और ये आप प्रिटेंड करते करते इस रिलेशनशिप में थक गए, ठीक है। अब ये प्रिटेंड नहीं करना चाहते और ये भी नहीं चाहते कि ये वो पर्सन बने जिसकी वजह से आप रो, ठीक है। आपके रोने का कारण ये पर्सन नहीं बनना चाहते हैं। ये सिर्फ अलग बनना चाहते हैं, हट के कुछ करना चाहते हैं। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट दे नो डीप डाउन यू लव देम, आपने बहुत एनर्जी प्यार दिया है। और ये पर्सन अब आपके रोने के कारण नहीं बनना चाहते। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप जो है लाइफ में खुश हो या नहीं हो, और नहीं हो तो प्लीज़ इनके बिना खुश रहना सीख लो, बिकॉज आप बेटर डिजर्व करते हो। एंड ऑल्सो स्टैंड बाय मोड पे आपको रखना है इस पर्सन ने, जो भी है ये पर्सन है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेजेस, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग, कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है। बाय बाय।